स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मशीन डिजाइन का, वो नया टॉपिक है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन के अंदर हम क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और इसमें क्या पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या क्या आप सीखेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है और कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन में। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स, एक्सपेरिमेंटल एंड theoretical methods, fatigue strength reduction factor and no sensitivity factor, method of reducing stress concentration। जो मेन आपके टॉपिक में है वो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन और फैक्टर्स, और अगला है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। सो इंट्रोडक्शन इज, in developing a machine it is impossible to avoid changes in cross section, holes, notches, shoulders, etc. Some examples are given below। जब भी आप कोई मशीन पार्ट बना रहे हैं या कोई भी मशीन डिजाइन कर रहे हैं, तो चूंकि मशीन बहुत सारी कंपोनेंट्स का असेंबल हो सकता है, असेंबली हो सकती है, और उस कंपोनेंट्स में जो उसकी शेप और साइज है वो अलग अलग हो सकती है। सेम साइज के अंदर भी उसमें उसके जो क्रॉस सेक्शन एरियाज है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक प्रकार की शाफ्ट है, शाफ्ट का बीच का हिस्सा हम लें तो मोटा रहेगा, जहां आपका बैरिंग हब में बैरिंग उसका लगता है वहां एकदम से एरिया उसका कम हो जाएगा, उसकी डायमीटर कम हो जाएगी। तो अचानक से जो बदलाव उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर आ गया है। तो इनसे क्या फर्क पड़ता है। जब भी कोई पार्ट अपना जो क्रॉस सेक्शन उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है, उसके ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर चेंजेस आते हैं अचानक से, तो क्या होता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन एग्जिस्टेंस में आता है, यानी कि जो अस्तित्व के अंदर आता है। स्ट्रेस आप जानते हैं लोड अपॉन एरिया, और एरिया हम उस कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया के रूप में लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जैसे एग्जांपल है बेरिंग्स का, एक शाफ्ट है और उस शाफ्ट के ऊपर ये बेरिंग लगाया हुआ है। ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट का एरिया अचानक से यहाँ कम हो गया जहां बेरिंग हमको इंस्टॉल करना है। गियर है आपका, यहाँ इस गियर देखो, गियर किसके साथ में लगा हुआ है, शाफ्ट के साथ में, और ये है गियर का कीवे। ये आपका गियर का कीवे है। ये है आपका, ये कीवे है, और ये जो कीवे है शाफ्ट का ओरिजिनल एरिया को क्या कर देता है, ये कम कर देता है जब हम कीवे बनाते हैं। एक और चीज हम यहाँ देखें, कॉलर और गर्ब स्क्रू। शाफ्ट के साथ में क्या लगा हुआ है, शाफ्ट के साथ में कॉलर लगा दी जाती है। उस कॉलर के भी जो क्या करते हैं, उसके एक्सियल मूवमेंट को रोकती है। इसमें भी क्या हो रहा है कि इसका ओरिजिनल जो एरिया है वो उसमें परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन की वजह से जो परिवर्तन आता है इसके ओरिजिनल एरिया के अंदर, उसकी वजह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो जाता है। और स्ट्रेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से अलग अलग हो जाता है, ये हम एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। देखिए, ये एक आपके पास प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर ये एक होल यहाँ बना दिया गया है। ओके, पी फोर्स इसका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, पी ऊपर दोनों डायरेक्शंस के अंदर। इस पी फोर्स की वजह से क्या होगा कि पूरा बॉडी है, ये कंपोनेंट है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी इसके अंदर। और यहां हम इस सेक्शन पे देखें
किस सेक्शन पे? ए सेक्शन, जो कि जो होल हमने इस कंपोनेंट में बनाया है उसके सेंटर से गुजर रहा है। तो यहाँ इसके सेंटर पे जहाँ होल हमने इस कंपोनेंट में बनाया, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम हो जाता है तो इसके दोनों साइड्स के अंदर क्या हो गया? स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो गया। जहां पर जो लाइंस स्ट्रेस की जो बी सेक्शन पे दी हुई थी, बी सेक्शन पे स्ट्रेस की लाइंस देखो बराबर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? जो लाइंस है स्ट्रेस की वो काफी क्लोज हो जाएगी। ये एक प्रकार का उसी तरह से है जैसे सपोज दैट कि हाईवे, एक सड़क है, उसमें 4, 5 और 6 लाइनें हैं, और अचानक से आगे क्या आ जाता है? एक सर्किल आ जाता है, और सर्किल पे ये हम माने कि 6 गाड़ियां बराबर चल रही है, पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है, लेकिन उस सर्किल पे आगे क्या हो जाएगी? वहां अगर रोड कमजोर है, अब उसका जो रोड का एरिया कम है, तो क्या हो जाएगा? सारी गाड़ियां पास पास आ जाएगी, और क्या हो जाएगा? वहां एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, गाड़ियों की सांद्रता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ स्ट्रेस बढ़ जाएगी, और जहां आप देखते हो कि कंपोनेंट के अंदर जहां स्ट्रेस बढ़ जाती है, वहां से उस कंपोनेंट का टूटना, जो गुंजाइश है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। यानी कि वहां से कंपोनेंट का फेल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस वहां ज्यादा हो गई। तो ये दिस इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यहाँ इसके अंदर आप दिखाया हुआ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू सेंट्रल होल इन ए प्लेट सब्जेक्टेड टू एन यूनिएक्सियल लोडिंग। एक ही एक्सिस के अंदर लोडिंग दिया हुआ है, और एक होल हमने किसी प्लेट के अंदर बना दिया, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन जनरेट हो गई है। आगे चलें तो ये यहाँ कुछ इसके किस प्रकार से स्ट्रेस कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूले की मदद से, ये आपको उपलब्ध हो जाएगा मैटर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए चूंकि इसलिए जरूरी पढ़ना मशीन डिजाइन में जरूरी हो जाता है कि यहां से ज्यादातर कंपोनेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट के अंदर अलग अलग उसके साइज के अंदर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन डिजाइन। इस ग्राफ के अंदर है वेरिएशन ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर विद रेडियस ऑब्लिक डायमीटर ऑफ ए स्टेप्ड शाफ्ट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डायमीटर, कैपिटल डायमीटर जो कि यहाँ है, और स्मॉल डायमीटर सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग। स्ट्रेस फटीग स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। यहाँ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के हैव जो दिया हुआ है, इंड्योरेंस लिमिट ऑफ द नॉच फ्री स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय द इंड्योरेंस लिमिट ऑफ नॉच स्पेसिमेन। यानी जब अगर आपका कंपोनेंट है उसमें किसी प्रकार का होल नहीं बनाया हुआ है, तब उसकी इंड्योरेंस लिमिट क्या थी, और डिवाइडेड बाय नोच बनाने के बाद इंड्योरेंस लिमिट क्या है। इंड्योरेंस लिमिट और फटीग स्ट्रेंथ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कल मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, अभी आप इसको समझ लें। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, देखो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस प्रकार से है। ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, डायग्राम में कंपोनेंट ए दिया हुआ है। इसमें क्या है? फोर्स फ्लो अराउंड ए शार्प कॉर्नर। फोर्स फ्लो का मतलब है कि ये जो लाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपने टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है, और हम ये माने कि जो जो लाइन अपना पूरा की पूरी टेंसाइल स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइंस के अनुरूप है, स्ट्रेट या पैरेलल लाइंस के अनुरूप। जब एरिया ज्यादा था तो जो
जो फोर्स लाइनें हैं या स्ट्रेस लाइंस है उनके बीच का एरिया जो गैप था वो ज्यादा था, लेकिन जैसे ही इस कंपोनेंट की साइज कम हो गई तो क्या हुआ, लाइंस भी पास में आ गई, उनका जो डिस्टेंस था, इन बिटवीन डिस्टेंस था वो कम हो गया। इसका मतलब वहां क्या हो गई, इतना फोर्स अब कम एरिया के अंदर लगेगा। पहले जो फोर्स था सपोज दैट 100 न्यूटन वो डिस्ट्रीब्यूटेड था इस बड़े वाले एरिया के अंदर, लेकिन वही 100 न्यूटन अब छोटे वाले एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, और उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया उसकी वजह से कंपोनेंट के फेलियर के चांसेस यहाँ बढ़ गए हैं। तो इसको हम कैसे रिमूव करें, देखो इसके सामने जो दिया हुआ है ऐसा ही कंपोनेंट, फोर्स फ्लो अराउंड ए कॉर्नर विथ फ्लैट लो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब क्या किया हमने, जो शार्प कॉर्नर थे, हमारे पास जो शार्प कॉर्नर थे उस शार्प कॉर्नर को हमने क्या कर दिया, कुछ राउंड कर दिया है। यहां आपको नजर आए तो हमने क्या किया, यहां उस कंपोनेंट्स को हल्का सा राउंड कर दिया है, और राउंड करने से जो फोर्स की लाइन थी या स्ट्रेस जो कंसंट्रेशन था जो अचानक से एकदम से नीचे आके फिर स्ट्रेट हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, अपनी डायरेक्शन बदल रही है। तो इससे क्या हो जाता है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो उसके जो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, इस नोज के अंदर, जहां अचानक से अब्रप्टली जो एरिया चेंज हो रहा है, अचानक जो एरिया चेंज हो रहा है वहां सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आता है। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, राउंड बना दिया उस कॉर्नर्स को राउंड बना दिया। तो जो लाइंस है वो भी क्या हो गई, हल्के से जो कर्व लेके वो चेंज हो रही है। तो कंपोनेंट के इतना सा करने से ही कंपोनेंट का जो फेलर के चांसेस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल यह है, देखो बी, फोर्स फ्लो अराउंड ए लार्ज होल। अगर एक प्लेट के अंदर या किसी कंपोनेंट के अंदर एक होल हमने बना दिया है तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि स्ट्रेस इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। लेकिन अगर इसको कम करना है, इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, जहां होल बन गया उसको हम छोटे होल, दो साइड में छोटे होल और बना देंगे, ताकि जो लाइंस है, ये डॉटेड लाइन जो कि स्ट्रेस फोर्स फ्लो को दिखा रही है, वो हल्के से जो डायरेक्शन है उनका स्लोली चेंज होगा, और इस प्रकार से वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को एक ही पॉइंट पे कम कर देगी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, फोर्स फ्लो अराउंड ए वाइड प्रोजेक्शन। ये देखिए यहाँ एक प्रोजेक्शन है, साफ्ट आप कह सकते हैं, जिसको साफ्ट का कॉलर भी कह सकते हो, कि इस प्रकार से जो फोर्स की लाइंस बनी हुई है और उसको कम कर दें तो दूसरा अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, कि इस प्रकार हम इसको बना दें। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो है शाफ्ट के ऊपर जो कॉलर रहती है वो लगभग इस प्रकार की रहती है, बी जो है इस प्रकार का, ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड किया जा सके। डी है फोर्स फ्लो अराउंड, ये जो ए था इसका एक और हमारे पास जो है दूसरा वे क्या है, एक कंपोनेंट को कई तरीके से स्ट्रेस कंसंट्रेशन यानी कि जो है कम किया जा सकता है, मेथड रिड्यूस किया जा सकता है। देखो जो ये कंपोनेंट था यहाँ, वहां पहला तरीका ये था कि हमने जो नोस बनी थी, जो एज था, जो शोल्डर थे, उसको हल्के से राउंड कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हमने इस प्रकार से बना दिया, तो भी एक तरीका हो गया। तो कई तरह की मेथड्स हो जाती है, ये डिपेंड कर जाती है कि कंपोनेंट का एप्लीकेशन क्या है, किस एप्लीकेशन में हमें उसको काम में ले रहे हैं। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में हो गया। इसकी जो डिटेल है, फॉर्मूलाज है, वो आप किताब में से देखना। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपको करनी है। कल हम पढ़ेंगे फटीग और एंड्योरेंस लिमिट। ओके।